नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी अभी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका मैं हर बार आपको बोलता हूँ ज्वाइन करिए, इसमें संघर्ष समिति के द्वारा दोस्तों जो बात कही गई उसका एक मैसेज आया है। वो मैसेज मैं आपको इस वीडियो में पढ़कर सुनाने वाला हूँ कि संघर्ष समिति ने इस मैसेज में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ अपडेट है पदस्थापन सूची के बारे में। पूरी की पूरी सूचना दोस्तों जो संघर्ष समिति के द्वारा बताई गई है वो इस वीडियो में पढ़कर आपको सुनाने वाला हूँ। जो भाई बंधु टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था उसके पास तो ये सूचना पहुँच चुकी है, उसने तो वो मैसेज पढ़ लिया होगा। अगर वो वीडियो देखकर उस सूचना को दोबारा सुनना चाहे तो सुन सकता है, बाकी आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जिस भाई ने या जो भाई बहन टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार इस सूचना को देख लीजिए कि संघर्ष समिति के द्वारा क्या बताया जा रहा है। पदस्थापन सूची के जो रिगार्डिंग दोस्तों संघर्ष समिति के द्वारा एक अपडेट मिली है, उस अपडेट को मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए। कार्यमुक्त जो चल रहे हैं उन साथियों से संघर्ष समिति ने एक अपील भी की है। क्या कुछ अपील की है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और पदस्थापन सूची के लिए दोस्तों संघर्ष समिति एक कदम भी उठा रही है, वो क्या कुछ है वो भी इस वीडियो में जानिए। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको टेलीग्राम का जहाँ भी आइकन दिखे वहाँ क्लिक करके उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि वहाँ से आपको कई बार समस्या आती है रीलोड की रीलोड करिए, ऐसी समस्या आ रही है रीलोड की, मतलब रीलोड नेटवर्क की वजह से हो सकता है या कुछ और समस्या से हो सकता है। यदि ऐसी दिक्कत भी आपके सामने आ रही है तो आप अपने टेलीग्राम में जाकर अपने जो चैनल का नाम है विकास ई न्यूज़, वही आप टेलीग्राम में सर्च करिए, आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप अपना आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज़ पर। क्या कुछ है उस न्यूज़ में देखिए। संघर्ष समिति के द्वारा दोस्तों जो न्यूज़ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें क्या कुछ लिखा है। सूचना विशेष, संघर्ष समिति सदस्यों रिलीव हुए साथियों की नियुक्ति को लेकर विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की। दोस्तों संघर्ष समिति के सदस्यों ने जो रिलीव हुए अधिकारी हैं, जो रिलीव हुए जो साथी हैं, उन साथियों के लिए विभागीय अधिकारियों से दोस्तों मुलाकात की है संघर्ष समिति के सदस्यों ने। आगे सुनिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आप सभी के सहयोग और संघर्ष के परिणाम स्वरूप फाइल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के पास पहुंच चुकी है। आपके दोस्तों जो प्रयासरत काफ़ी लंबे समय से जो प्रयास चल रहा है उसके रिगार्डिंग दोस्तों जो फाइल है आपकी पदस्थापन सूची की फाइल रघु शर्मा जी के पास पहुंच चुकी है। आगे देखिए दोस्तों, जिसकी अग्रिम पहल हेतु आज बीकानेर वाले साथीगण ने, दोस्तों संघर्ष समिति के सदस्य जो बीकानेर का जो साथीगण है, बीकानेर के जो साथीगण हैं, आज बीकानेर वाले साथीगण ने चिकित्सा मंत्री PS महेंद्र शर्मा जी से मुलाकात की। उसके पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक आदरणीय मुकुल शर्मा जी से भी मुलाकात की। दोस्तों फाइल के रिगार्डिंग मंत्रियों से बात की गई। आगे सुनिए। साथियों, प्रशासनिक कारणों एवं उपचुनाव की आचार संहिता के दोबारा देखिए दोस्तों, साथियों प्रशासनिक कारणों एवं चुनाव आचार संहिता के चलते आपकी नियुक्ति में विलंब हो रहा है। दोस्तों चुनाव की जो आचार संहिता चल रही है उस आचार संहिता चलते संघर्ष समिति का ये कहना है कि चुनाव प्रशासनिक कारण है और चुनाव आचार संहिता जो चल रही है उसके चलते जो आपकी नियुक्ति होनी है उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। दिनांक 3 सितंबर को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों 3 सितंबर को, आज होगी 27 अगस्त, 27 अगस्त से 7 दिन का समय बाकी है। अभी 7 दिन या 6 दिन का समय, जो भी 7 या 6 दिन का, इसके बाद आचार संहिता है वो समाप्त हो जाएगी। जिसके पश्चात संघर्ष समिति जयपुर में डालेंगे पड़ाव। ये दोस्तों संघर्ष समिति का जो कदम मैंने आपको लिखा है थंबनेल में, वो कदम ये है कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी संघर्ष समिति के सदस्य दोबारा जयपुर में पड़ाव डालेंगे। आगे देखिए। साथियों, निदेशक साहब के अनुसार रिलीव हुए एक भी साथी का एक दिन का भी सर्विस ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, साथियों निदेशक साहब के अनुसार रिलीव हुए एक भी साथी एक दिन का भी सर्विस ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों जो रिलीव चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, 1 महीने से या 25-30 दिन से जो रिलीव चल रहे हैं साथी, उन साथियों के रिगार्डिंग संघर्ष समिति का ये कहना है कि जो साथी रिलीव कार्यमुक्त जो चल रहे हैं अभी भी, उन साथी का एक भी दिन सर्विस ब्रेक नहीं होगा निदेशक साहब के अनुसार। न ही किसी प्रकार की समस्या आएगी। मनोबल गिराना नहीं है, हौसले बुलंद रखें, एकता बनाए रखें। ये दोस्तों संघर्ष समिति ने आपसे अपील की है कि मनोबल गिराना नहीं है, हौसले अपने बुलंद रखें। सबको इच्छानुसार मांगे गए स्थानों पर नियुक्ति मिलेगी, अति शीघ्र मिलेगी। इस दौरान अगर कोई साथी अपनी इच्छा से पूर्व के नियुक्ति स्थान पर ज्वाइन करता है, देखिए दोस्तों संघर्ष समिति ने यहाँ पर क्या बताया है कि जो भी साथी लंबे समय से या 1 महीने से जहाँ पर आप रिलीव चल रहे हो उसमें निदेशक साहब के जो बात कही थी उस बात के अनुसार आपका एक दिन का भी सर्विस ब्रेक नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको मनोबल गिराना नहीं है, अपने हौसले बुलंद रखने हैं, एकता आपको बनाए रखनी है। यदि एकता बनाए रखने के बाद जब इस पदस्थापना आपकी मांगें पूरी कर दी जाएगी तो आपको इच्छानुसार स्थान जो है नियुक्ति मिल जाएगी, अति शीघ्र मिलेगी। जहाँ 1 महीने का समय निकल चुका है वहाँ थोड़ा सा संघर्ष समिति का मानना है कि थोड़े समय और इंतजार करिए, अति शीघ्र आपको ये मिलेगी। इसके बाद में इस दौरान अगर कोई साथी, संघर्ष समिति ने यहाँ पर जो बात लिखी है दोस्तों, इस दौरान
यदि कोई साथी अपनी इच्छा से पूर्व के नियुक्त स्थान पर ज्वाइन करता है, मतलब दोस्तों आप यदि पिछले स्थान पर जो ज्वाइन थे वहाँ से रिलीव होकर अभी तक आप कार्य मुक्त चल रहे हो और आपको भी वो कार्य मुक्त का नोटिस आया होगा कि 3 दिन में सर्विस करनी है, ज्वाइन करना है, 3 दिन में वहाँ पर सूचना देनी है, ज्वाइनिंग लेनी है, तो उसके रिगार्डिंग संघर्ष समिति का कहना है कि यदि आप संघर्ष समिति का साथ छोड़कर अपनी इच्छा से पूर्व वाले स्थान पर यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो आगे देखिए दोस्तों, ज्वाइन कर लेते हो तो समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, तो समस्त जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। बीच में जितने दिन सेवा काल ब्रेक लगता है उसके लिए विभागीय स्तर से एवं संघर्ष समिति की ओर से हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। संघर्ष समिति का कहना है दोस्तों, यदि आप उनके साथ रहते हो कार्य मुक्त, यदि आप लंबे समय से चल रहे हो, 1 महीने से चल रहे हो या 35 दिन से 32 दिन से कार्य मुक्त आप चल रहे हो, उसके बाद यदि आप संघर्ष समिति के साथ रहते हो तो आपके एक भी दिन में सर्विस ब्रेक नहीं आएगा। निदेशक साहब ने ये बात कह दी है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप संघर्ष समिति का साथ छोड़कर यदि पूर्व वाले स्थान पर आप नियुक्ति ज्वाइन कर लेते हो तो डिपार्टमेंट जो है आपके जितने दिन सेवा काल में ब्रेक लगाता है, 1 महीने का या 32 दिन आप जितने कार्य मुक्त रहे उतने समय का यदि सर्विस ब्रेक लगाता है तो आपकी विभागीय स्तर पर और संघर्ष समिति की ओर से कोई मदद नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। इसलिए साथियों आग्रह है कि आप अपनी एकता बनाए रखें। जहाँ 1 महीने इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही आपको नियुक्ति मिलकर रहेगी। इसके बाद सुनिए दोस्तों, स्वास्थ्य भवन पर मौजूद प्रमुख संघर्ष समिति सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 6 सितंबर की बात हो रही है दोस्तों, 6 सितंबर सोमवार को समस्त रिलीव हुए कर्मचारी जयपुर स्वास्थ्य भवन सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। जितने कर्मचारी कार्य मुक्त हैं वो सभी 6 सितंबर के दिन 11 बजे स्वास्थ्य भवन पहुंचेंगे। संघर्ष समिति ने आपसे अपील की है वो हर व्यक्ति जो रिलीव हो चुका है जिसने नियुक्ति हेतु एप्लीकेशन स्वास्थ्य भवन में दे रखी है 6 सितंबर जयपुर पहुंचे। दोस्तों जिसने भी स्वास्थ्य भवन में एप्लीकेशन दे रखी है और जो भी कार्य मुक्त चल रहे हैं, वर्तमान में भी कार्य मुक्त है उस समय से लेकर आज तक, उन सभी साथियों से अपील की है कि 6 सितंबर को जयपुर स्वास्थ्य भवन पहुंचे। 12,000 लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग सूची की फाइल आज दिनांक तक मुख्यमंत्री जी चिकित्सा मंत्री जी के स्तर पर पेंडिंग है। दोस्तों जो 12,000 नर्सेज की हैं, 12,000 जो कैंडिडेटों की है, 12,000 जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सूची जो फाइल है वो मुख्यमंत्री स्तर पर और चिकित्सा मंत्री जी के स्तर पर पेंडिंग है। बाकी सारा काम संघर्ष समिति का मानना है या कहना है कि बाकी सारा काम हो गया, जल्दी निराकरण किया जाएगा। 29 अप्रैल नियुक्ति तिथि की फाइल मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हुए डीओपी सेक्रेटरी साहब के पास पहुंच चुकी है। आज समिति सदस्यों द्वारा मुलाकात की गई, जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। आगे और देखिए दोस्तों, आज की वार्ता में जो मुख्य सदस्य संघर्ष समिति के सदस्य हैं पवन कुमार जी, मदन लाल जी, पंडित जितेंद्र जी कटारा, सोम सिंह जी मीणा, प्रदीप जी चौधरी, राजूराम जी चौधरी, आशीष जी भारद्वाज, पवन जी खटाणा, योगेंद्र जी चौधरी, बेला जी चंदेल, पवन जी खटाणा, उसके बाद देवेंद्र जी गुज्जर, मनोज जी तिवाड़ी एवं अन्य साथीगण। दोस्तों संघर्ष समिति के जितने भी साथीगण हैं वो सारे आज मौजूद थे। ये दोस्तों आज का संघर्ष समिति की वार्ता का जो निर्णय है, जिन्होंने से एक ठोस कदम उठाने की बात कह सकते हो आप, या फिर आपसे जो अपील की है संघर्ष समिति ने उस पर भी आप थोड़ी गौर करिएगा। और मंत्रियों से भी जो बातचीत हुई है उसके बारे में भी आपको सारी सूचना दे दी गई है। अब 3 तारीख तक को 4 संहिता संघर्ष समिति की बताई जा रही है कि 3 तारीख तक को 4 संहिता चल रही है। उसके बाद जैसे 3 तारीख को यह 4 संहिता हटेगी, संघर्ष समिति का पड़ाव जयपुर में फिर से डाला जाएगा। सभी साथी भयभीत न हो दोस्तों, संघर्ष समिति के अपडेट का वेट करते रहिए। जैसी अपडेट मिलेगी टेलीग्राम में सबसे पहले डाल दी जाएगी, उसके बाद आपको वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।